हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद अमान और स्वागत है आपका अपने चैनल टॉपर कोचिंग क्लास में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। और क्वाड्रिलेटरल्स के रिगार्डिंग आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो इस वीडियो को देखने के बाद दूर होने वाली है। क्या क्वाड्रिलेटरल होता है, कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट, सारे टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स आपको अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी थ्योरम होती है, किस तरह से यूज करना है, सारी बात अच्छे से डिस्कस की जाएंगी। तो बगैर स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। इस चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे इसी वर्ड के साथ, आई मीन क्वाड्रिलेटरल वर्ड के साथ। अगर हम इस वर्ड को देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो है क्वाड्री और दूसरा है दोस्तों लेटरल। क्वाड्री का मतलब होता है फोर, क्वाड्री का मतलब फोर होता है। और ये जो लेटरल वर्ड है ये लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड है लेटस, वहां से लिया गया है और इसका मतलब होता है साइड। तो बहुत क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर है जिसके अंदर कितनी साइड होंगी, चार साइड होंगी। ठीक, तो यानी कि अगर मैं फिगर आपके सामने ड्रॉ करूं और आपसे पूछूं कि भाई क्या क्वाड्रिलेटरल है, तो आप कहोगे जी सर ये क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चार साइड है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बारे में बताओ जरा, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? जी, तो आप कहोगे सर ये तो क्वाड्रिलेटरल नहीं है। मैं कहूँगा क्यों नहीं है क्वाड्रिलेटरल? आप कहोगे सर ये यहाँ से ओपन है। मैं आपसे पूछूंगा कि भाई हमने तो ये देखा है कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब है फोर साइड वाला फिगर, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं है? जी, इसके अंदर एक हल्का सा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट समझते हैं और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन इस तरह से है कुछ, फोर साइडेड एंड फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। चार साइड तो हो दोस्तों लेकिन साथ में क्लोज भी हो, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है। जी, अगर मैं इसको यहां से क्या कर दूं, क्लोज कर दूं, तो क्या अब ये क्वाड्रिलेटरल है? आप कहोगे सर यही तो क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ये क्या है, अब क्लोज हो चुका है, तो फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। तो ये इसका नाम हम देंगे अगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल दोस्तों। और इसके अंदर दूसरी चीजें ये होती हैं कि भाई ये इसके अंदर कितने एंगल होते हैं, इसके अंदर ये चार एंगल होते हैं। चार एंगल के साथ साथ इसकी कितनी, चार वर्टिसेस है, यानी कि कॉर्नर कह सकते हो, वर्टिसेस कह सकते हो। तो ये क्वाड्रिलेटरल होता है हमारा। तो आई होप आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो इसके आगे की बात करते हैं। इसकी अगली चीज है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं हम क्वाड्रिलेटरल की। तो यहां हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिए लाइक दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। देखो शेप क्वाड्रिलेटरल का कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया शेप से हमें मतलब नहीं है, मतलब किससे, चार साइडेड क्लोज्ड फिगर से है। शेप कैसा ही हो लेकिन चार साइड और क्लोज फिगर होना चाहिए बस वो। तो यहाँ पर हमने क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉ कर लिया। इसके अंदर मैंने एक ये लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है। और ये होगा इसके बचे हुए एंगल, ये एंगल ये और ये एंगल पूरा B, ये C और ये पूरा D लाइक दिस। इसमें थोड़ी सी मैं नेमिंग कर देता हूँ। इस एंगल B को कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ मैं, एंगल 1, एंगल 2, और इसको लिख रहा हूँ एंगल 3 और एंगल 4। सही है ना। अब ध्यान से देखो आप, ये जो क्वाड्रिलेटरल था और मैंने जब इसके अंदर एक डायगोनल ड्रॉ करा तो ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल के अंदर ब्रेक हो गया। सही है ना। एक तो ऊपर वाला ट्रायंगल वही ABD और एक नीचे वाला BCD। सही। अब इसी की हेल्प से इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी आने वाली है। देखो किस तरह से, क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है कि ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। अब इस ट्रायंगल के अंदर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं इन ट्रायंगल ABD के अंदर। तो आई होप आपको ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी पता है। अगर नहीं पता तो भाई मैंने ट्रायंगल चैप्टर भी पढ़ा रखा है, उसका इंट्रोडक्शन जाके आप देख ले, लेक्चर 01। अच्छा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा है। एंगल सम प्रॉपर्टी में होता क्या है, सारे एंगल्स को जोड़कर क्या आना चाहिए, उसका सम 180। तो यहाँ पर एंगल A लिख सकते हैं प्लस यहाँ से एंगल 1 लिख सकते हैं और इधर से एंगल 3 लिख सकते हैं। तीनों एंगल का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं आप। तो इन ट्राइंगल CDB कर लेते हैं, CDB। इसके अंदर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी डाला, एंगल C
प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया इतना। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, ये दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे जी। अब ऐड करने में आपको बता रखा है, RHS में RHS ऐड होता है और LHS में LHS ऐड होता है, तो हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करके कर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस, अब ये वाली साइड आ जाएगी इसमें ऐड होकर, एंगल C प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल टू, इधर की साइड ऐड कर लो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, ध्यान से देखना, एंगल है तो हम ऐसे ही रखेंगे प्लस। अब देखो हमें एंगल B चाहिए, तो एंगल B के लिए क्या करेंगे, हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे। तो देखो यहाँ पर एंगल 1 और प्लस में देखो यहाँ पर क्या है, एंगल 2 है, तो इन दोनों को मैं रिप्लेस करके डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर एंगल B लिख सकता हूँ। आ रही बात समझ में। इसी तरह से ध्यान से देखो, ये एंगल जो D है इसको प्लस के, इसको एंगल D हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कर लेंगे यहाँ से। तो देखो यहाँ पर एंगल 3 ये है और एंगल 4 प्लस में ये है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल D लिख सकते हैं। एंगल C हमने ऐसे ही कर दिया। ये पूरा हो गया सोल्व। अब इधर क्या बचा, इन दोनों को ऐड कर लो, ये कितना आया, 360 आ गया। तो ध्यान से देखो, ये चारों एंगल्स कौन से हैं, ये चारों एंगल्स इस क्वाड्रिलेटरल के तो हैं ABCD के। जब हमने इन चारों को ऐड कर दिया तो इसका सम कितना आया, 360 जी। तो यही हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की। बहुत आसान है, बस हमें क्या याद रखना है, ये वाली रिलेशन याद रखनी है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर उसके चारों एंगल का सम कितना आता है, 360 आता है। तो चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि भाई क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सही है ना, कैसे पहचानते हैं क्वाड्रिलेटरल को हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं उसके टाइप्स की, कि कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ठीक, तो यही हमारी हेडिंग है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं ये देखना है हमें। तो नंबर 1 पर जो आता है वो है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, अब ट्रेपीजियम दिखता कैसे, लेट्स सी। तो ये जो मैंने आपके सामने फिगर ड्रॉ करा है, ये ट्रेपीजियम कहलाता है। ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है जिसको हम बोलेंगे ट्रेपीजियम। अब इसकी खासियत क्या होती है कि कब एक क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपीजियम बोल सकते हैं, तो वो समझते हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर उसकी दो अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो उस फिगर को हम ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। यानी कि जैसे देखो यहाँ पर ये वाली AB साइड किसके पैरेलल है, DC के। यहाँ पर AB पैरेलल है किसके, DC के। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रेपीजियम कहलाएगा दोस्तों। बस ट्रेपीजियम के बारे में इतना ही याद रखना है। चलो अगली तरफ चलते हैं। ट्रेपीजियम के बाद आएगा हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, अब भाई पैरेललोग्राम कैसे बनता है, लेट्स सी, लाइक दिस। ये जो फिगर मैंने ड्रॉ करा है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अब इसकी क्या कंडीशन है, अगर इसमें ऐसा हुआ, देखो AB पैरेलल हो गई DC के और AD साइड पैरेलल हो गई BC के, तो अब ये जो फिगर बना ये कहलाएगा दोस्तों पैरेललोग्राम। यानी कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। सही है ना। इसके बारे में हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में और डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल अभी इतना समझे आप। इसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को तो आपने पढ़ा है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है देखते हैं, ABCD। भाई अगर ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो इसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि जो AB साइड है वो इक्वल किसको हो जाएगी, BC के, और इसी तरह से जो AD साइड है वो किसके हो जाएगी, सॉरी AD साइड है, हाँ AD साइड किसके इक्वल हो जाएगी, BC के। और साथ में कॉर्नर एंगल कितने होने चाहिए इसके, 90 डिग्री के होने चाहिए दोस्तों जी। तो ये दो प्रॉपर्टीज जिस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हुई वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल। यानी कि अपोजिट साइड इसकी क्या होती है, इक्वल होती है।
और कॉर्नर एंगल चारों कॉर्नर एंगल कितने होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। तो वो ऐसा फिगर को यानी कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, सही है ना। अच्छा चलो अगला देखते हैं, नंबर 4। नंबर 4 पर आता है स्क्वायर। स्क्वायर ए बी सी और डी। अब स्क्वायर की कंडीशन क्या है, स्क्वायर की कंडीशन ये है कि इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती है। तो मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। अगर किसी फिगर के अंदर चारों साइड्स आपस में इक्वल हो जाए और साथ में कॉर्नर एंगल, सारे कॉर्नर एंगल कितने हो जाए, 90 डिग्री के हो जाए, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, स्क्वायर बोल सकते हैं। इतना हो गया। नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फिगर है रोम्बस। अब भाई रोम्बस कैसे पहचानेंगे, लेट्स सी। रोम्बस का फिगर और पैरेललोग्राम का फिगर बहुत ज्यादा सिमिलर, एक जैसा होता है। तो उसको पहचानने के लिए इसकी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। अब क्या प्रॉपर्टीज है, ध्यान से सुनना। इसमें इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। भाई ए बी इक्वल टू बी सी होगा, बी सी इक्वल टू सी डी होगा और सी डी इक्वल टू डी ए होगा, ये होगा। और साथ में इसकी ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, यानी कि ए बी पैरेलल होगी किसके, डी सी के, और साथ में ए डी पैरेलल होगी किसके, बी सी के। तो यानी कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो और साथ में क्या हो, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। सॉरी यहाँ पर मैंने इक्वल लगा दिया, ये आएगा पैरेलल, क्या हो, पैरेलल हो जी। तो ऐसा फिगर क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा। नेक्स्ट और लास्ट फिगर है, इसको हम बोलते हैं काइट, पतंग, जो कि आप बहुत उड़ाते हो। अच्छा अब काइट कैसा दिखता है, लेट्स सी। काइट कुछ काइट की तरह ही दिखता है, काइट ऐसे ही बनती है। तो दिस इज आवर काइट, ए बी सी डी। तो ये हो गया काइट हमारा। अब काइट की क्या क्या प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। तो यहां पर हम कहेंगे कि भाई ए डी इक्वल होता है ए बी के और डी सी इक्वल होता है बी सी के। मतलब इसको कैसे समझे, इसको ऐसे समझो कि ये वाली जो ए डी साइड है ये किसके एडजेसेंट है, इसके बराबर में कौन सी साइड है, ए बी, यानी कि इसके अंदर एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। और देखो डीसी के एडजेसेंट कौन सी है, ये वाली, तो ये भी इसके क्या एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अगर ऐसा है किसी क्वाड्रिलेटरल में तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा दोस्तों, काइट कहलाएगा। तो आई होप आपकी ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल किस तरह से होते हैं। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने क्या समझा कि भाई क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, कंडीशंस फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक गिवन क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक पैरेललोग्राम है। चलो तो कंडीशन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा हमसे, इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है दोस्तों और उसके अंदर उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं जी। अब मैंने आपके सामने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहा है ए बी सी डी नाम का, सही। अगर इसके अंदर ऐसा हुआ, इन्होंने कहा जैसे कि ए बी इक्वल टू हो गई डी सी के और साथ में अगर ए डी इक्वल हो गई बी सी के, यानी कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो एक क्वाड्रिलेटरल जो है क्या बन चुका है, का पैरेललोग्राम बन चुका है, सही। अब आते हैं दूसरी कंडीशन की ओर। इफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर ऑपोजिट एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हैं, यानी कि जैसे अगर मैं कहूं कि एंगल ए का ऑपोजिट कौन सा है, एंगल सी, और ये आपस में इक्वल है, और अगर एंगल डी जो इसका अपोजिट है एंगल बी, अगर ये आपस में इक्वल है तो हम बोलेंगे कि भाई वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। अच्छा तीसरी कंडीशन, इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इस बात को ध्यान से समझना जरा। इन्होंने कहा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड्स, सिर्फ एक पेयर की बात कर रहे हैं, या तो ये पेयर लो ऑपोजिट साइड का या फिर ये वाला पेयर, कोई भी एक पेयर की बात कर रहे हैं, इसमें अगर ऐसा हुआ कि जैसे मान लो ए बी
इक्वल टू DC हो गया और साथ में AB पैरेलल DC भी है, तो हम अब कह सकते हैं कि वो वही क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट पेयर जो था उसका एक पेयर क्या है, इक्वल और पैरेलल है। अच्छा अगला, इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने क्या कहा, जो वही क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल, जैसे इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल एक ये आया और एक डायगोनल ये आया, अगर ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि भाई इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल हो गई, मतलब OA इक्वल OC, सिमिलरली ये वाली साइड OD साइड इक्वल OB साइड, अगर ऐसा, इसको बोलते हैं बाइसेक्ट होना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होने को बाइसेक्ट बोलते हैं। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि भाई OA इक्वल OC और मैं लिखूं OD इक्वल OB, अगर ऐसा है यानी कि उसके डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई वो क्वाड्रिलेटरल क्या है दोस्तों, पैरेललोग्राम है जी। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज ही इसको रट लेनी है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाली है। चलो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम कंडीशंस के बारे में समझ चुके हैं कि भाई कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिससे कि एक क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो चलो अब सारी पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है उसको एक जगह कलेक्ट करते हैं, जिससे कि हमें याद करने में आसानी हो जाए। तो यही हमारी हेडिंग है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम की, उसको हम एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो पहली प्रॉपर्टी अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं करी है, उस पर ध्यान समझना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। क्या कहा इसमें उन्होंने कि भाई जो पैरेललोग्राम के अंदर उसके डायगोनल होंगे तो वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे। जी जरा इस बात को समझते हैं अच्छे से। हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम ड्रॉ करा, इसको नाम दिया A, B, C और D। इसके अंदर मैंने एक डायगोनल ड्रॉ करा, ये वाला DB। अब इस डायगोनल ने क्या करा, आपको दिखाई दे रहा होगा, दो ट्रायंगल क्रिएट करे हैं यहाँ पर। अब इन्होंने क्या कहा कि ये दोनों जो ट्रायंगल है ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जी अब ये कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए इसका प्रूफ मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। देखो ध्यान से, कॉन्ग्रुएंसी तो आप पढ़ कर आए हो। तो इन ट्रायंगल ऊपर वाला ABD और ट्रायंगल नीचे वाला CDB, इन दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, AD साइड किसके इक्वल है, BC के। क्यों इक्वल है, क्योंकि भैया ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में क्या पढ़ कर आए हैं अभी कि इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। सही, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई AD इक्वल है किसके, BC के। अब देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई एंगल A इक्वल टू एंगल C। ये भी क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि ये क्या चीज है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो सिंबल मैंने बनाया ये पैरेललोग्राम का होता है, दो लाइन और ये GM पैरेललोग्राम। इसी तरह से ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इतना हो गया। और देखो ध्यान से, AB जो साइड है वो किसकी इक्वल है, BC की, यानी कि ये वाली AB साइड इस वाली BC साइड की इक्वल है। ये भी क्या है, अपोजिट साइड, ठीक है, ऑफ पैरेललोग्राम। ये हो गया। कौन सा क्राइटेरिया बना, ध्यान से देखो, साइड फिर एंगल आया फिर साइड, तो साइड एंगल साइड। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि भाई ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल CDB के। कौन सा, कॉन्ग्रुएंस और साइड एंगल साइड। हो गया। देखो
जी। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कोई भी अगर पैरेललोग्राम है उसके अंदर जो डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो वो डायगोनल दो ट्राइंगल बनाएगा और दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जी सही है। अब इसी की हेल्प से बाकी प्रॉपर्टीज निकल कर आती है, कौन कौन सी जो हमने दिखाई अभी। सही है, तो आई होप आपकी वाली प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अब जो हम प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो डायगोनल से रिलेटेड है। जी, तो डायगोनल से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है आइए देखते हैं। तो डायगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ कौन कौन सी फिगर की पढ़ेंगे हम। एक तो पढ़नी है हमें रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल, फिर उसके बाद स्क्वायर, देन रोम्बस की डायगोनल प्रॉपर्टी भी देखनी है हमें, और लास्ट में देखेंगे हम पैरेललोग्राम की। तो ये चारों फिगर्स हैं जिसकी हमें डायगोनल प्रॉपर्टीज अच्छे से आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल की अगर हम डायगोनल प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होती है, तो डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। जी, तो हमें याद रखना है कि रेक्टेंगल के अंदर जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। यानी कि अगर मैं आपके सामने एक फिगर ड्रॉ करूं रेक्टेंगल का, लाइक दिस, ए बी सी और डी, इसके अंदर दो डायगोनल बनेंगे, एक तो ए सी, दूसरा बनेगा डी बी, और ये दोनों डायगोनल जो होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ए सी इक्वल टू डी बी। ये चीज हमें याद रखनी है दोस्तों, क्योंकि ये चीज हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। सही है। अब आगे बढ़ते हैं स्क्वायर की ओर। स्क्वायर का क्या कहता है डायगोनल, देखते हैं। तो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ के तो होते हैं इक्वल लेंथ, बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये खास बात है, जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो दोस्तों इक्वल तो होते हैं रेक्टेंगल की तरह, बट एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं। जी, अगर मैं यहाँ पर आपके लिए स्क्वायर ड्रॉ करूँ लाइक दिस, ये हमारा स्क्वायर हुआ, जैसे सपोज दिस इज अ स्क्वायर ए बी सी डी, इसके अंदर डायगोनल ये ए सी और डी बी। तो उन्होंने क्या कहा कि ये स्क्वायर के जो डायगोनल हैं ये इक्वल तो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए सी इक्वल डी बी, लेकिन साथ में परपेंडिकुलर भी है। तो परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर ये क्या एंगल बनाएंगे, ये एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। जी दोस्तों, तो ये सारे क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल के क्या है, परपेंडिकुलर। देखो ये लाइक दिस, और इसी तरह से ये वाला डायगोनल के यहाँ पर ये परपेंडिकुलर। तो स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं और क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 रोम्बस की। तो इसके लिए देखते हैं क्या कह रहा है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर, ये साइन परपेंडिकुलर का होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। जी, जो रोम्बस के डायगोनल होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, इक्वल नहीं बोला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है। जरा इस बात को समझते हैं अच्छे से। जैसे मैंने एक ये फिगर ड्रॉ करा, ये रोम्बस है ए बी सी डी नाम का, इसके अंदर इसका डायगोनल ए सी, ये इसका डायगोनल डी बी। अब उन्होंने क्या कहा है कि इसके डायगोनल परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि यहाँ पर ये सब क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और साथ में बाइसेक्टर, एक दूसरे के बाइसेक्टर होंगे। बाइसेक्टर का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना बाइसेक्टर कहलाता है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं ओ पॉइंट दे दूं तो ये ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ सी के, इसी तरह से ओ डी इक्वल हो जाएगा ओ बी के। बस इतनी न्यू इसके अंदर बात है।
तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ डी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ डी इक्वल टू ओ बी। तो ये हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और साथ में इस तरह से बाइसेक्टर हो गए। और लास्ट है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बारे में क्या है देखते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वन डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये साइन होता है पैरेललोग्राम का, 2 लाइन और जीएम। वन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट its one angle, then it will bisect its other angle also। ये क्या चीज है, इन्होंने कहा कि भाई वन डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट्स वन एंगल। अगर कोई भी हमारे पास पैरेललोग्राम है उसके अंदर उसका एक डायगोनल उसके एक एंगल को बाइसेक्ट करता है तो वही डायगोनल उसके दूसरे एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। जी इस बात को जरा समझते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करा इस तरह से, देखना ध्यान से, ए बी सी डी। इसके अंदर मैंने ये एक डायगोनल लिया डी बी नाम का। अब इन्होंने ये कहा कि भाई ये डायगोनल डी बी है, इसने मान लो एक एंगल को बाइसेक्ट करा, जैसे पूरा एंगल डी था इसको बाइसेक्ट कर दिया एंगल 1 और एंगल 2 में। अब बाइसेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने को बोलते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सही इतना। तो इन्होंने ये कहा कि अगर भाई वो डायगोनल पैरेललोग्राम के एक एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी कि इसको बाइसेक्ट करा, तो वो उसके दूसरे वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, यानी कि एंगल बी को भी बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं 3 और 4 लिखूं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारी डायगोनल प्रॉपर्टीज। तो आई होप आपके अच्छे से क्लियर हो होगी सारी डायगोनल प्रॉपर्टीज डिफरेंट फिगर्स की क्या क्या होती है। सो आई होप आपको एक क्वाड्रिलेटरल जितनी बात हमने आज करी इसके रिगार्डिंग सारी प्रॉपर्टीज सब कुछ आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें।